नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे क्योंकि हमारे सारे प्यारे बच्चे हमेशा अच्छे ही होते हैं। आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी सीरीज को रिवाइज कर रहे होंगे। जो आपको पढ़ाया जा रहा है बहुत डिटेल में पढ़ाया जा रहा है और एक भी चीज स्किप नहीं करी जा रही है। तो बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए कैसा चल रहा है आपका रिवीजन। आप कमेंट किया कीजिए ना, आप बताया कीजिए, ठीक है ना। आप बताया कीजिए सारी की सारी चीजें कि कैसा चल रहा है रिवीजन, कैसी चल रही है पढ़ाई। समझ तो आ रहा है ना, सभी को समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। इसको पढ़ने के पहले आप सभी को पता है आपको क्या करना है। आपको लेक्चर 1 देखना है, 2 देखना है, 3 देखना है, 4 देखना है। आपको सीक्वेंस में चलना है, आपको डायरेक्टली जंप नहीं करना है किसी भी टॉपिक पर। आया बच्चा समझ कि हमने क्या बोला। चलो, आपके सामने कुछ वर्ड्स है, लिटिल, फ्यू, आ लिटिल, आ फ्यू, द लिटिल और द फ्यू। हम इनको समझने की और पढ़ने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, लिटिल की। किसकी, लिटिल की। लिटिल आता है बच्चा अनकाउंटेबल नाउन के साथ। लिटिल किसके साथ आता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। किसके साथ आता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। और फ्यू किसके साथ आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। किसके साथ, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। जैसे कई बार हम डिस्कस करते हैं ना कि वो शाम को यार हल्की हल्की सी लगा लेते हैं, लिटिल लिटिल ले लेते हैं, लिटिल पैग क्या ले लेते हैं, लिटिल लिटिल ले लेते हैं। तो जो भी वो लिटिल लेते हैं, मैं आपको याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, मतलब ये कोई समझाने का तरीका नहीं, बट ठीक फिर भी, कि शाम को क्या करते हैं, लिटिल लिटिल लेते हैं। तो जो भी वो लिटिल लेते हैं वो चीज क्या है भैया, वो चीज क्या है, लिक्विड है, ड्रिंक है। क्या है, ड्रिंक है। और ड्रिंक कैसी होती है, अनकाउंटेबल होती है। ड्रिंक कैसी होती है, अनकाउंटेबल। तो लिटिल याद हो जाएगा तो फ्यू तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि जब लिटिल अनकाउंटेबल है तो फ्यू क्या है, प्लूरल काउंटेबल। तो आ लिटिल भी क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। आ लिटिल भी क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। और आ फ्यू भी क्या होगा, प्लूरल काउंटेबल। यहाँ पर भी द लिटिल अनकाउंटेबल और द फ्यू प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब समझो कि लगाते कैसे हैं, अब इनको यूज कैसे करते हैं, है ना। और इनको यूज करने के लिए हमें सीखनी होगी एक बहुत बेहतरीन सी बात, जो कि कैसे वर्क करेगी। देखो बेटा, लिटिल और फ्यू आते हैं कब, जब बात हो रही हो क्या, थोड़ा सा मार्कर को वो कर लें क्या, ज्यादा पतला है ना। चलो, लिटिल और फ्यू दोनों की बात कब हो रही होगी, जब बात हो रही हो किसकी, ऑलमोस्ट निल। ऑलमोस्ट निल मतलब बात सीधी सी है कि ना के बराबर। क्या, कोई चीज अगर ना के बराबर है, ना के बराबर है, आए समझ। और आ फ्यू मतलब, आ मतलब क्या है, आर्टिकल एक, कम से कम एक आ गया, कम से कम एक तो है, ना के बराबर तो नहीं है, जीरो तो नहीं है, जीरो तो नहीं है। तो आ फ्यू और आ लिटिल का मतलब हो जाएगा एट लीस्ट सम। एट लीस्ट सम, एट लीस्ट सम मतलब उतना है यार जितने से काम चल जाए। क्या, उतना जितने से काम चल जाए, जितने से क्या हो जाए भैया, काम चल जाए। पक्की बात। जैसे चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, मैं बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं कि ये जैसे मैंने बनाई चाय और ये इतनी सी है, एक तो फुल होती है, इन सब का मतलब थोड़ा है, इन सब का मतलब थोड़ा है कि थोड़ा सा है। क्या है, थोड़ा सा, बिल्कुल कम का। फ्यू है, थोड़ा सा है, लिटिल मतलब थोड़ा सा है। और एक और कप चाय है जो कि ये है, इतनी सी, ठीक है। और मुझे भरना है इसके आगे क्या, फ्यू और लिटिल। क्या भरूं बताओ भाई, टी। क्या भरना है, टी के आगे मुझे भरना है। चलो समझने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखो टी क्या है, अनकाउंटेबल है। टी क्या है, अनकाउंटेबल है। टी को काउंट तो किया नहीं जा सकता। टी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। तो अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो फ्यू तो आ नहीं सकता, आएगा तो लिटिल ही आएगा। तो क्या, लिटिल ही। इसमें भी लिटिल आएगा और इसमें भी क्या आएगा, लिटिल आएगा। अब समझो, आ लिटिल लगाएं, द लिटिल लगाएं या फिर सिर्फ लिटिल लगाएं। यार ये उतनी चाय है, जैसे कई बार आधी चाय पी ली हमने, मैंने आधी चाय पी ली, कोई आ गया मेरा फ्रेंड, खास दोस्त, जिनको झूठी चाय दे देते हैं कई बार। तो अगर वो आया और उसने बोला यार चाय पिला दो, मैंने कहा थोड़ी सी है, लिटिल टी है। बट क्या उसने बोला यार ना के बराबर, मतलब कई बार हम चाय पी देते हैं, पूरी चाय हमने पी ली और जो कप हम छोड़ देते हैं उसमें थोड़ी सी बचती है ना, तो क्या वो चाय किसी के पीने लायक है, क्या वो चाय किसी के पीने लायक है, नहीं। वो तो वो खटखट टाइप से बचता है थोड़ा सा, वो है। तो भैया ये क्या है,
लिटिल टी हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, उतनी है जितने से काम चल जाएगा। क्या है, उतनी टी है जितने से क्या चल जाएगा, काम चल जाएगा। तो इस टी की वजह से हमने यहाँ पर क्या लगाने की कोशिश करी, आ लिटिल टी, ये वाली बात। उतनी चाय जितने से क्या चल जाए, काम। जैसे एक बॉटल है, बॉटल में 1-2 बूंद पानी हो तो क्या काम चल जाएगा, प्यास बुझ जाएगी। बट अगर आधा बॉटल पानी है, थोड़ा सा, इतना सा पानी है, आधे से भी कम है, तो हम बोल देंगे ना कि आ लिटिल वाटर, मतलब उतना पानी है जितने से क्या चलाया जा सकता है, काम चलाया जा सकता है। आया समझ, पक्की बात। चलो एक और एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें, एक और एग्जांपल देता हूं। हमारे एग्जाम होते थे, हमारे, पहले तो मुझे ये बताओ, हमारे जब एग्जाम होते हैं 100 मार्क्स का, क्या 100 मार्क्स का क्या है, पेपर है। पास मार्क्स होता है, पासिंग मार्क्स नहीं होता, याद रखना। और उसमें पास मार्क्स कितना है, पास मार्क्स है 33। पास मार्क्स क्या है, 33। हमें पास होने के लिए क्या चाहिए, 33 चाहिए। आप इस चीज को बेहतरीन ढंग से याद रखेंगे कि यहाँ पर पासिंग मार्क्स नहीं होता, आप गलत बोलते हैं, पेपर पूछ लेता है, पासिंग मार्क्स नहीं होता। चलो सवाल पर रहते हैं, किस पर रहते हैं, सवाल पर रहते हैं। सवाल क्या कहता है बच्चा हमारा, हमारा सवाल कहता है कि अगर आपके आए हैं 32 आउट ऑफ 100 और अगर आपके आए हैं 34 आउट ऑफ 100, ठीक है, या फिर आपके आ गए हैं कितने नंबर, 42 आउट ऑफ 100। तो तीनों ही नंबर ऐसे हैं कि कोई तुम्हारी 80% नहीं बन गई, इसमें कोई तुम्हारी 80% नहीं बनेगी, तीनों ही थोड़े हैं, तीनों ही क्या है, थोड़े। और अनकाउंटेबल तो है नहीं, काउंट किए जा सकते, तब 32 तक पहुंचे तो फ्यू आएगा, क्या आएगा, फ्यू। तो तीनों में क्या लगाना है, फ्यू लगाना है। लेकिन ये 32 में क्या हो गए तुम, 32 में तुम क्या हो गए, फेल। क्या हो गए, फेल। तो ये क्या कहलाएगा, ना के बराबर नंबर। देखो यार, पास तो पास और फेल तो फेल। 33 के नीचे जो भी हो वो ना के बराबर ही है। क्लास तुम्हें वापस से पढ़नी पड़ेगी, क्लास तुम्हें वापस से पढ़नी पड़ेगी, पेपर तुम्हें वापस से देना पड़ेगा। पास तो पास, फेल तो ये ना के बराबर है। और जब ना के बराबर बात होती है तो क्या बोलते हैं भैया, फ्यू मार्क्स। क्या, फ्यू मार्क्स, है ना। अब थोड़े तो ये भी हैं, बट उतने हैं जितने से काम चल गया भैया। 34 आ गए, पास हो गए, 34 आ गए, पास हो गए, क्या हो गया, आ लगा देंगे, क्या लगा देंगे, आ फ्यू मार्क्स। उतने हैं जितने से क्या चल गया, काम चल गया। उतने मार्क्स जितने से क्या चल गया, काम चल गया। इसलिए हमने क्या लगाने की कोशिश करी, आ लगाने की कोशिश करी। चलो थर्ड क्वेश्चन, ये भी क्या हो जाएगा, 42। उतने ही मार्क्स हैं जितने से काम चल जाए, तो ये भी क्या हो जाएगा, आ फ्यू मार्क्स। ये भी क्या हो जाएगा भैया, आ फ्यू मार्क्स। समझ में आया, समझ में आया कि लिटिल कहां लगाते हैं, आ लिटिल कहां लगाते हैं, फ्यू कहां लगाते हैं, आ फ्यू कहां लगाते हैं। अब बात होती है दा की। बात किसकी करनी है हमें, दा की। और आप सभी जानते हो कि दा जो होता है वो चीजों को क्या बनाता है, स्पेसिफिक। क्या बनाता है, स्पेसिफिक। तो दा फ्यू और दा लिटिल का यूज किस में करोगे, स्पेसिफिक सेंस में। किस में करोगे भैया, स्पेसिफिक सेंस में। पता कैसे चले ये स्पेसिफिक सेंस है, मैं तुमसे बोलूं, मैं चलो चाय पी रहा था, मैं यहाँ पर चाय पी रहा था और इतने में मुझे किसी ने बाहर से बुलाया कि हृदय सर जल्दी से आ जाओ, बहुत अर्जेंट काम है, बहुत अर्जेंट काम है। तो मैं जल्दी गया, मैंने चाय का कप यहाँ रखा और मैं चला गया। और जब मैं वापस आया किसी ने चाय निपटा दी यार, किसी ने चाय निपटा दी। तो अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो थोड़ी सी, मैं बोलूँ वो थोड़ी सी चाय कहाँ है जो मैं यहाँ पर रख के गया था। तो अब मैंने उस चाय के बारे में जानकारी ऐड कर दी कि अरे वो वाली चाय, वो थोड़ी सी चाय जो मैं यहाँ पर छोड़ कर गया था। मेरे वो थोड़े से दोस्त कहाँ हैं जो मेरे कॉलेज में हुआ करते थे। तो जो कॉलेज में हुआ करते थे वो वाले दोस्त ना, क्योंकि आज के टाइम पे आपके यहाँ भी दोस्त हैं, आपके कॉलीग्स भी दोस्ती बोलते हो आप बहुत सारे लोग, स्टूडेंट्स भी हैं, फ्रेंडली माहौल है, दोस्ती है। समझ में आ रहा है। तो मुद्दा है कि वो थोड़े से दोस्त कहाँ हैं जो कॉलेज में हुआ करते थे। तो स्पेसिफाई कर दिया उनको बोल के। तो स्पेसिफाई करोगे कैसे, एक लगाओगे छोटा सा एंटीसीडेंट जिसकी बात करते हो, उसके बाद में आ रहा होगा क्या, दैट। और दैट लगा के क्या हो रही होगी, आगे जानकारी ऐड करी जा रही होगी। और ये दैट क्या होगा आपका अपने आप में, रिलेटिव प्रोनाउन। और जो आपकी अगली क्लास होने वाली है वो भी किसकी होने वाली है भैया, रिलेटिव प्रोनाउन की ही होने वाली है। कंप्लीट रिलेटिव प्रोनाउन इन वन क्लास, ठीक है। जल्दी से, तो ये इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई कि द लिटिल कहां लगाते हैं, द फ्यू कहां लगाते हैं। लिटिल और फ्यू नील, ऑलमोस्ट नील, जीरो। आ मतलब आर्टिकल, कम से कम क्या दे दिया, एक दे दिया। कम से कम क्या दे दिया, एक, मतलब उतना दे दिया जितने से काम चल गया, उतना दे दिया जितने से क्या चल गया, काम चल गया।
द फ्यू और द लिटिल लगाएंगे कहाँ, जहां पर बात हो रही होगी स्पेसिफिक सेंस की। बस याद रखेंगे कि जो लिटिल होता है, कोई भी लिटिल हो, वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है, और जो फ्यू होता है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए आता है। दोनों का मतलब ही होता है कम, थोड़ा सा सॉरी, दोनों का मतलब ही क्या होता है, कम, थोड़ा सा। चलो क्वेश्चंस पर आते हैं। किस पर आते हैं? क्वेश्चंस पर आते हैं। चलो पहला क्वेश्चन, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम रेस्ट फॉर ब्लैंक डेज। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम रेस्ट फॉर ब्लैंक डेज। तो पहले बात तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, हमने क्या लगाने की कोशिश करी, फ्यू लगाने की कोशिश करी। अब बताओ मुझे अच्छी सी बात कि डॉक्टर ने रेस्ट एडवाइस किया, पहले यहां मैं लिख देता हूं, कुछ लोग भूल रहे हो तो। लिटिल, शाम को क्या लगा ली, लिटिल लिटिल लगा ली। तो जो भी लिटिल लिटिल लगाई वो क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन, और जो भी लगाया इन्होंने क्या, फ्यू, वो क्या होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन की बातचीत कर रहा होगा। तो यार मुझे बुखार आया, डॉक्टर ने बोला कि रेस्ट करना है भैया, तो ना के बराबर रेस्ट करने को बोलेगा डॉक्टर, या फिर उतना रेस्ट करने को बोलेगा जितने से क्या चल जाए, काम चल जाए। उतना रेस्ट जितने से क्या चल जाए, काम चल जाए। आ फ्यू, क्या हो जाएगा, आ फ्यू। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम रेस्ट फॉर आ फ्यू डेज। शी नीडेड ब्लैंक मनी। मनी अनकाउंटेबल नाउन है, बताया था, मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, भैया ना के बराबर पैसे में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, या फिर उतने पैसे देने पड़ेंगे, उतने पैसों की जरूरत होगी जितने से काम चल जाए। तो मनी अनकाउंटेबल है, क्या आ जाएगा, आ लिटिल, क्या आ जाएगा, आ लिटिल मनी, आ लिटिल मनी। पक्की बात। चलो, हीना इज अ माइजर। हीना इज अ माइजर। माइजर मतलब क्या होता है, कंजूस। माइजर मतलब क्या होता है, कंजूस। और अगर हीना माइजर है तो वो स्पेंड करती है रुपीज, प्लूरल काउंटेबल नाउन। बट जो माइजर है वो ना के बराबर ही तो पैसा खर्च करेगा, कि उतना करेगा जितने से काम चल जाए। कंजूस मतलब मक्खी चूस, जो मतलब चाय में अगर मक्खी गिर गई तो मक्खी को निकाल के भी चूस ले, है ना। चलो चलो, इन एज अ माइजर सी स्पेंड्स क्या मनी, फ्यू मनी, क्या फ्यू मनी। आ फ्यू नहीं होगा क्योंकि जरूरत के हिसाब से खर्च कर रहा होता तो हो जाता। वेयर आर ब्लैंक फ्रेंड्स। फ्रेंड्स क्या है, एंटीसीडेंट है आपका, क्या है, एंटीसीडेंट। उसके बाद में क्या लगा हुआ है, दैट। तो वो वाले दोस्त जो कहाँ थे, कॉलेज में थे। ये चीज को क्या बना रहे हैं, ये बात को क्या बना रहे हैं, स्पेसिफिक बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, स्पेसिफिक। भैया फ्रेंड्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है, क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए हमें क्या चाहिए, द फ्यू। क्या चाहिए, द फ्यू। और द क्यों लगाया, द क्यों लगाया, क्योंकि हम चीजों को क्या बना रहे हैं, स्पेसिफिक बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, स्पेसिफिक बना रहे हैं। पक्की बात। अगला बोलो, आई एम ग्रेटफुल। मैं ग्रेटफुल हूं उस हेल्प के लिए जो तुमने मुझे ऑफर करी थी। देखो भैया, दैट ही ऑफर्ड, क्या बना रहा है, चीज को स्पेसिफिक बना रहा है। वो थोड़ी सी हेल्प, मैं ग्रेटफुल हूं उस हेल्प के लिए। वो छोटी सी हेल्प कर दी थी ना तुमने, मैं जा रहा था, मेरा एग्जाम था, तुमने मुझे बस गाड़ी से वहां तक छोड़ दिया। तो छोटी सी हेल्प तुमने मेरी जो कर दी, मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, वो वाली हेल्प। क्योंकि हो सकता है उस पर्सन ने मेरी बहुत जगह बहुत सारी हेल्प करी हो, लेकिन मैं ग्रेटफुल किस चीज के लिए, उस चीज के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। तो भैया हेल्प क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, तो क्या हो जाएगा, द लिटिल। क्या हो जाएगा, द लिटिल हेल्प, द लिटिल हेल्प। पक्की बात। अगला बोलो, सृष्टि फाउंड ब्लैंक गेस्ट। सृष्टि को पता चला कितने गेस्ट है, गेस्ट तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है। देयरफॉर द मीटिंग वाज कैंसल्ड। अच्छा मैंने बुलाई मीटिंग कि सारे टीचर्स को आना है, 15-20 टीचर्स जितने भी है सबको आना है। और टीचर आए 3-4, कुछ तो आए, मतलब 3-4 कुछ तो होते ही हैं। बट क्या मीटिंग कंडक्ट कराई जा सकती है, ये तो ना के बराबर हुए ना बीच में, ये क्या हुए, ना के बराबर। इसलिए मीटिंग कैंसिल कब होगी, मीटिंग कैंसिल कब होगी, जब ये कीवर्ड है, ये क्या है, की है, ये क्या है, की है। मीटिंग अगर कैंसिल हुई है तो ना के बराबर है, क्या है, ना के बराबर है। क्या लगाया हमने, फ्यू लगाया। क्या लगाया, फ्यू। लेकिन सोचो अगर मीटिंग क्या हो जाती, कंडक्ट करा ली जाती, मीटिंग क्या करा ली जाती, अगर कंडक्ट करा ली जाती तो क्या लगाते, आ फ्यू। क्यों, क्योंकि सोचो कि आए तो फिर भी कम, 8 आ गए, 9 आ गए, 20 में से 8-9 कम ही है, क्या है, कम ही है। लेकिन हाँ उतने हैं जितने से काम चलाया जा सकता है, जितने से काम चलाया जा सकता है। आ रहा है समझ सभी को। चलो, ब्लैंक पर्सन्स कुड क्रॉस द सी। कुछ ही लोग सी को पार कर सकते थे, देयरफॉर वी कुड नॉट हैव द सी रूट्स। यार हमारे पास सी रूट्स नहीं थे। यहाँ सोचो, आप यहाँ हो, ग्वालियर हूं, क्या हूं, ग्वालियर हूं, हम सब ग्वालियर हैं।
और हमें दिल्ली जाना है। हमें कहाँ जाना है? दिल्ली। और हमारे पास रूट ही नहीं है, हमारे पास रूट ही नहीं है। तो क्या होगा? जितने लोगों की जरूरत है उतने लोग पहुंच जाएंगे। कि कोई क्या पता यहाँ निकल गया, वो रखी जा रहा है, रास्ता सीधे चला जा रहा है। कोई यहाँ निकल गया, कोई यहाँ निकल गया, कोई यहाँ निकल गया, कोई यहाँ, कोई भूला भटका हो जो दिल्ली पहुंच गया, कोई भूला भटका हो जो दिल्ली, तो वो ना के बराबर ही है। क्या हो जाएगा? ना के बराबर। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए हम क्या लगा देंगे? फ्यू। क्या लगा देंगे? फ्यू। ऐसी थोड़ी हुआ वास्को डी गामा कौन सा भारत ढूंढने निकला था, तो सी रूट का रूट पता ही नहीं, कहीं का कहीं निकल गए। कोलंबस कौन सा अमेरिका ढूंढने के लिए निकला था? समझ रहे हो? तो सी रूट नहीं थे। समझना पड़ेगा की से आपको कि वी कुड नॉट फाइंड, वी कुड नॉट हैव सी रूट्स, हमारे पास सी रूट्स नहीं है। इसलिए कितने लोग क्रॉस कर पाते होंगे सी? ना के बराबर। कितने जहाज की जहाज तो गए और लौटे ही नहीं, पता ही नहीं उनका की कहां। ये हुआ। आया समझ? फ्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फ्यू। पक्की बात। चलो और क्वेश्चंस करते हैं। फिल द ब्लैंक्स विद यूजिंग फ्यू, लिटिल, आ फ्यू, आ लिटिल, द फ्यू, द लिटिल। चलो। ब्लैंक नॉलेज, नॉलेज इज अनकाउंटेबल, नॉलेज इज अनकाउंटेबल नाउन इज अ डेंजरस थिंग। कि भैया अधजल गगरी छलकत जाए, बोलते हैं ना कि थोड़ी सी जो जानकारी होती है, आधी जानकारी खतरनाक होती है। तो वही ना के बराबर ही है ना जानकारी। क्या है? ना के बराबर। क्योंकि अगर उतनी है जितने से काम चल जाएगा तो वो डेंजरस थिंग नहीं है, वो डेंजरस थिंग नहीं है। तो क्या हो जाएगा? लिटिल नॉलेज। क्या हो जाएगा? लिटिल नॉलेज। बहुत सारे लोग दिमाग लगा लेते हैं कि थोड़ी सी तो है। भैया थोड़ी सी का मतलब हमने ये नहीं बोला थोड़े तो ये तीनों है, थोड़ा तो ये भी है, थोड़ा तो ये भी है, थोड़ा तो ये भी है। समझ रहे हो? मेरे पास कुछ एक मुट्ठी चावल है, थोड़े हैं। इतने चावल हैं, वो भी तो थोड़े ही हैं। कौन सा मेरे पास अनाज का भंडार है? बट ये है उतने की ना के बराबर, काम नहीं चलेगा। बट ये उतने हैं जितने में मैं खाना 4 लोगों के लिए पका सकता हूँ। तो ये फ्यू हुए और ये आ फ्यू हुए। क्या हुए? आ फ्यू। लेकिन दा फ्यू कौन से हुए? मैंने बोला यार वो चावल की बोरी जो मैं वहां यहाँ पे रख के गया था वो कहाँ है? तो वो वाली चावल। ठीक है, चलो। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम रेस्ट फॉर, ये तो बता ही दिया है कि डेज क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। और उतने दिन का रेस्ट तो बोलेगा जितने से काम चल जाए, कम से कम एक दिन। आ आर्टिकल आ फ्यू। क्या हो जाएगा? आ फ्यू डेज। चलो। ब्लैंक वाटर आई केप्ट फॉर यू हैज बीन फिनिश्ड बाय हिम। वो थोड़ा सा पानी जो मैंने तुम्हारे लिए बचा के रखा था, आई केप्ट फॉर यू। क्या? आई केप्ट फॉर यू हैज बीन फिनिश्ड बाय हिम। उसको वो पी गया। मैंने जो थोड़ा सा पानी तुम्हारे लिए बचा के रखा था। तो पानी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। और ये चीज को क्या बना रहा है? स्पेसिफिक बना रहा है, उसके बारे में जानकारी दे रहा है, उसके बारे में जानकारी दे रहा है। तो क्या हो जाएगा? द लिटिल वाटर, द लिटिल वाटर। द शो वॉज कैंसल। शो क्या हो गया? कैंसल हो गया। क्या हो गया? शो क्या हो गया? कैंसल हो गया। क्यों कैंसल हो गया? पढ़ो भैया आगे। ब्लैंक पीपल टर्न्ड अप टू सी इट। क्योंकि कुछ ही लोग, ना के बराबर लोग आएंगे ना जब सिनेमा हॉल में, सिनेमा हॉल में जब ना के बराबर लोग घुसेंगे तो क्या हो जाएगा? पीपल, प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्या हो जाएगा? फ्यू। आ फ्यू होता तो शो कैंसिल नहीं होता, आ फ्यू होता तो शो कैंसिल नहीं होता। आई कैन नॉट प्रिपेयर टी फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए चाय नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि मिल्क जो है वो ना के बराबर है, मिल्क जो है वो ना के बराबर है। लिटिल है। क्या है? लिटिल है। अगर आ लिटिल होता तो चाय बन जाती ना, आ लिटिल होता तो चाय बन जाती। चलो, आई होप मैं आपको समझाने में कामयाब रहा। जल्दी से इसको एक बार देखो और समझो, फिर बढ़ते आगे। कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना पड़े पर तुम ही हो। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो जल्दी से बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट स्लाइड। एडवर्ब, काइंड्स ऑफ एडवर्ब, इनके बारे में आपको पढ़ाया जा चुका है कि आपको शुरुआत में पहली दूसरी क्लास में आपको पढ़ा दिया गया था कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, जो हमें बताता है व्हेन के बारे में। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? जो हमें व्हेन का जवाब देता है। किसका जवाब देता है? व्हेन का जवाब देता है। ठीक है। वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं? नाउ, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, लेट, सून। ये सब क्या जवाब देंगे? ये उन बच्चों के लिए जो समटाइम्स व्हेन से पता नहीं लगा पा रहे, मतलब ऐसा है ना, कुछ कमजोर बच्चे भी होते हैं, सबका ध्यान करके चलना पड़ता है। तो ये मैंने उनके लिए लिस्ट, क्योंकि मैंने कमेंट्स देखे थे कि कुछ को पहचानने में प्रॉब्लम हुई, तो उनके लिए वर्ड्स है कि जब व्हेन का जवाब होगा तो क्या होगा? नाउ,
टुडे, टुमारो, यस्टरडे, लेट और सून। बस इस चीज में याद रखना है कि टाइम, समय को बताने वाले शब्दों को, क्या बोला मैंने, हमेशा ही बोला है, समय को बताने वाले शब्दों को हमेशा कहाँ रखते हैं, सेंटेंस के एंड में रखते हैं। समय को बताने वाले शब्दों को हमेशा सेंटेंस के कहाँ रखते हैं, एंड में रखते हैं। पक्की बात। टाइम वर्ड जो होता है उसको सेंटेंस के कहाँ रखा जाता है, आखिर में रखा जाता है। अगली बात जो हमें करनी है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। जो प्लेस होगा वो वेयर का जवाब देता है। एडवर्ब प्लेस जैसे क्या हो जाएगा, हियर, देयर, इन, आउट, अप, डाउन। ये क्लास कोई भी डायरेक्टली नहीं देखेगा, पहले आप सेकंड क्लास देख के आइए, आप फर्स्ट 2 3 4 ऐसे करके देखिए, तब आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, है ना। पूरी सीरीज बना किस लिए रहा हूं, इसीलिए बस। हाउ, हाउ बताता है मैनर, कि किसी भी काम को करने का मैनर क्या रहा, तरीका क्या रहा, क्या मैनर क्या रहा, तरीका क्या रहा। जब मैनर की बात होती है तो हम पूछते हैं कैसे, कि कैसे हुआ, फास्ट हुआ, स्लोली हुआ, क्विकली हुआ, ब्यूटीफुली हुआ। इसी बीच में मैं आपको बताना चाहता हूं कि दो वर्ड्स, एक हुआ क्या, फास्ट, और एक क्या हुआ, स्ट्रेट। एक क्या हुआ, फास्ट, और एक क्या हुआ वर्ड इसमें हमारे पास, स्ट्रेट नाम का वर्ड हुआ। ये दोनों ही वर्ड, ये क्या, दोनों ही वर्ड जो हैं यही अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव भी है, और यही अपने आप में क्या है, एडवर्ब भी है। यही अपने आप में क्या है, एडवर्ब भी है। मतलब सीधा सा बच्चा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको देखने को मिल जाए कहीं पर फास्टली या फिर क्या स्ट्रेटली, क्या स्ट्रेटली, तो फास्टली या फिर स्ट्रेटली जैसे कोई वर्ड ही नहीं होते, ये इंग्लिश में कोई वर्ड ही नहीं है। आया समझ, फास्टली कोई वर्ड नहीं है, फास्ट ही होता है, स्लोली, क्विकली, ब्यूटीफुली, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो भैया मैनर, प्लेस और टाइम, मैनर, प्लेस और टाइम, इनको लेके हमें पढ़नी होती है सीक्वेंस। एडवर्ब, एडवर्ब का देखना पड़ता है सीक्वेंस। तो जब भी एक सेंटेंस में क्या बोला मैंने, जब भी एक सेंटेंस में क्या हो, मैनर भी हो, टाइम भी हो, प्लेस भी हो, मैनर भी हो, टाइम भी हो और प्लेस भी हो, तो हम इनका सीक्वेंस क्या रखते हैं, हम इनका सीक्वेंस रखते हैं। सबसे पहले क्या लगाते हैं, मैनर, फिर क्या लगाते हैं, प्लेस, और समय तो आप जानते हो टाइम वर्ड को हमेशा सेंटेंस के कहां पर रखते हैं, आखिर में रखते हैं। टाइम वर्ड को हमेशा सेंटेंस के कहां पर रखते हैं, आखिर में। तो ये हमारा क्या हो गया, नियम। एमपीटी, आप किससे याद करेंगे इसको, एमपीटी से याद करेंगे। पक्की बात है ना। चलो चलो, इतनी बात समझ में आई, इसको हम करेंगे अभी, इसको हम करेंगे, पहले हम ये समझ लें। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने क्या देखा भैया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो बताते हैं कोई काम कितनी बार हो सकता है, ये पंखा 1 मिनट में कितनी बार घूमता है, इस पंखे के घूमने की फ्रीक्वेंसी क्या है, इस वो पंखे की, जैसे एक लाइट जल रही है, बंद हो रही, जल रही है, बंद हो रही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तुम्हारी कोचिंग आने की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ये फ्रीक्वेंसी बताने वाले शब्द हैं, जैसे ऑलवेज है, यूजुअली, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, ऑफन मतलब कभी कभार, फ्रीक्वेंटली मतलब होता रहता है, रेगुलरली होता है, नेवर कभी नहीं होता, ये भी एक प्रकार की फ्रीक्वेंसी है, आज भी नहीं हुआ, कल भी नहीं हुआ, परसों कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। रियली, बाई चांस, सेल्डम, बाई चांस, रियली हो जाता है, बाई चांस, हार्डली बहुत मुश्किल से ही होता है। तो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स की एक खास बात होती है, क्या होती है, फ्रीक्वेंसी वर्ड्स की एक खास बात होती है। क्या खास बात होती है फ्रीक्वेंसी वर्ड्स की, बताएगा कोई मुझे। फ्रीक्वेंसी वर्ड्स की जो खास बात होती है वो होती है, पता बच्चा क्या, कि ये किसकी फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं, किसकी फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं, वर्ब की। किसकी फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं, वर्ब की। तो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स को हमेशा कहां रखा जाता है, फ्रीक्वेंसी वर्ड्स को हमेशा कहां रखा जाता है, वर्ब के पहले रखा जाता है। फ्रीक्वेंसी वर्ड्स को हमेशा कहां रखा जाता है, वर्ब के पहले। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, सभी के एग्जांपल दे देता हूँ, टाइम का भी दे देता हूँ, ठीक है ना। जैसे एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस हमने बनाया, नाउ रोहन स्लीप्स, नाउ रोहन स्लीप्स, या फिर चलो नाउ के साथ तो नहीं आता, नाउ रोहन इज स्लीपिंग, नाउ रोहन इज स्लीपिंग, और मैं बोलूं ही कम्स हियर ऑलवेज, ही कम्स हियर ऑलवेज। दो सेंटेंस आपको करके दिखाता हूं मैं। तो आप प्यारी सी बात को समझो कि नाउ जो है वो टाइम को बता रहा है, नाउ किसको बता रहा है, टाइम को बता रहा है। तो पहले हम देखेंगे बेस सेंटेंस, क्या बेस सेंटेंस, बेस सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट है, उसकी हेल्पिंग वर्ब है, उसकी क्या है, मेन वर्ब है, बात खत्म।
टाइम को बताने वाला शब्द हमेशा कहाँ लेके जाएंगे, सेंटेंस के आखिर में लेके जाएंगे। टाइम को बताने वाला शब्द हमेशा सेंटेंस के कहाँ, आखिर में। तो क्या हो जाएगा, रोहन इज स्लीपिंग नाउ, रोहन इज स्लीपिंग नाउ। अगली बातचीत जो हमें देखनी है वो क्या हो जाएगी, वो ये हो जाएगी ही सब्जेक्ट हुआ, वर्ब है, हियर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, हियर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। सबसे पहले तो बेस सेंटेंस आया, ऑलवेज फ्रीक्वेंसी को बता रहा है, ऑलवेज किसको बता रहा है, फ्रीक्वेंसी को, किसको, फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी वर्ड्स को हमेशा कहां रखते हैं, वर्ब के पहले, तो ऑलवेज को यहां से उठाया, कहां रखा, यहां। क्या हुआ सेंटेंस, सेंटेंस क्या हुआ, ही ऑलवेज कम्स हियर, क्या, ही ऑलवेज कम्स हियर। आप पढ़ते हो, आप कई बार पढ़ते हो, आप कई बार पढ़ते हो सेंटेंस को कि ही नेवर कम्स लेट, ही नेवर कम्स लेट, ही नेवर कम्स लेट। आप ये तो नहीं बोलते कहीं, आप ये तो नहीं बोलते भैया, देखो ये वर्ब है और वर्ब के पहले क्या आया, नेवर आया। आप कभी ये तो नहीं बोलते कि ही कम्स लेट नेवर, ही कम्स लेट नेवर। तो आप समझ गए होगे कि मैं बात क्या करना चाह रहा हूं, पक्की बात। चलो, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी डिग्री, जो बात करे हाउ मच की, कि कितनी बात हो रही है, डिग्री एक्सटेंट की कितना है, वेरी, मच, टू, इनफ, ये सारे के सारे। टू और इनफ का यूज आपको पढ़ाया है, वेरी का यूज पढ़ाया है, मच का, वेरी और मच का यूज अभी हम करेंगे। तो क्या है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहां लगाते हो, जब बात हो रही है कि कितना, जैसे कितना, जैसे मैं आपको बताता हूं, गुड क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है, गुड एडजेक्टिव है, और मैंने बोला वेरी गुड, कितना गुड, क्या, कितना गुड। तो गुड क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की क्वालिटी बताने वाला वेरी क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, वेरी क्या हो जाएगा, एडवर्ब। दूसरे तरीके से समझते हैं, दूसरे तरीके से जब हम समझेंगे तो हम बोलेंगे वेरी गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। यार बॉय अपने आप में नाउन है, बॉय अपने आप में क्या है, नाउन है। तो नाउन के आगे गुड क्या है, बॉय गुड है ना, बॉय क्या है, गुड है। अच्छा, क्या बॉय वेरी है, नहीं, बॉय वेरी नहीं है, गुड वेरी है, क्या है, गुड वेरी है। तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। एडजेक्टिव की क्वालिफिकेशन बताने वाले को क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो ये सारे के सारे वर्ड्स हो गए। अगला टाइप, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। अफर्म करना मतलब किसी चीज के लिए हाँ बोलना, किसी चीज के लिए अफर्म करना मतलब क्या करना, टू से यस, टू से यस। और जब भी किसी चीज के लिए क्या करते हो, अफर्म करते हो, तो बात कैसी हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। और जब किसी चीज के लिए ना करते हो, नेगेट करते हो, तो बात कैसी हो जाती है, नेगेटिव। एक सेकेंड, मुझे यहाँ पे कुछ लिखना था, ये ध्यान आ गया, शायद मैंने नहीं लिखा है ना। जब ना के बराबर बात हो रही हो, जब ना के बराबर बात हो रही हो, तो ये बात कैसी हो जाती है आपकी, निगेटिव ही तो है, और ये बात आपकी कैसी हो गई, पॉजिटिव की। कम से कम थोड़ा तो है, कम से कम थोड़ा तो है। चलो, कुछ नहीं था उसमें खास। तो निगेट मतलब मना करना, मना करना। तो जो हाँ करने वाले जितने ही वर्ड्स हमारे पास हैं, यस, या, श्योर, व्हाई नॉट, भले इसमें नॉट है बट व्हाई नॉट, क्यों नहीं, करके देंगे ना, ऑफ कोर्स, आई, क्या ना, ये क्या हो जाएगा, नो, नॉट, नाय, है ना। ये नाय और आई जो है वो इंग्लिश वर्ड्स हैं, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि ये क्या है, आई नाय। समटाइम्स हम इंग्लिश में कोई मूवी देख रहे होते हैं और एक्टर जो है वो दौड़ के आ रहा है, बोल रहा है नाय 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 नाय, तो क्या वो इंग्लिश बोलते बोलते हिंदी बोलने लगा, ऐसा तो नहीं हुआ। इंग्लिश बोलते बोलते हिंदी नहीं बोल रहा है बच्चा, वो क्या कर रहा है भैया, वो इंग्लिश ही बोल रहा है ना, इंग्लिश ही वर्ड है, ठीक है। पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट चीज जो हम देखनी है, कंपैरिजन हमने पढ़ा, कंपैरिजन हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, बहुत डिटेल में पढ़ा है। मोर क्या है, मोर, लेस, एज, सो, मोर, लेस, एज और सो। चलो बताते हैं। राम इज मोर हैंडसम देन रवि, ऐसी पढ़ा था हमने, ऐसी पढ़ा था, याद आ रहा है। हमने पढ़ा था कि सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन हमेशा किससे होता है, सब्जेक्टिव केस से होता है। इसके लिए हम आगे इज या वॉज का यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, हमारी मर्जी है। इस क्या है, लिंकिंग वर्ब है, इस क्या है, लिंकिंग वर्ब है। और इसीलिए, इसी वजह से इस लिंकिंग वर्ब के साथ क्या आया, हैंडसम जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है। और ये मोर हैंडसम कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या आता है, हमेशा देन आता है। अब सुनो, हैंडसम जब एडजेक्टिव है, हैंडसम क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये हैंडसम को ही तो क्वालिफाई कर रहा है कि ज्यादा हैंडसम है, क्या है, ज्यादा हैंडसम, मोर हैंडसम। तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला मोर जो भी होता है वो क्या होता है, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, एडवर्ब ऑफ
कंपैरिजन। और ये जो देन था, ये देन कंजंक्शन था, याद करो, मैंने उस टाइम पर भी पढ़ाया होगा। ये देन क्या था? कंजंक्शन था, पढ़ाया था। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन ऐसे टाइप से भी करवाया कि ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज पढ़ाया था ना, एज स्ट्रॉन्ग एज, सो स्ट्रॉन्ग एज स्ट्रॉन्ग एज, और यहाँ पर जो भी हो रवि, इस भी लगा सकते हो, वॉज भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी। क्या है? आपकी मर्जी। आप बस बात समझो कि जो स्ट्रॉन्ग है, जो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, वो तो पॉजिटिव डिग्री हुई अपने आप में, और क्या है अपने आप में? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। तो जो ये वाला एज है, ये देन की तरह काम कर रहा है, देन की तरह काम कर रहा है, मतलब ये क्या है? कंजंक्शन है। ये क्या है? क्योंकि इसने क्या किया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाले एक सेंटेंस को सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाले दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ा, तो ये कंजंक्शन हुआ। बट एज स्ट्रॉन्ग, उतना स्ट्रॉन्ग जितना कि वो, एज स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा? एज क्या हो जाएगा आपका? एडवर्ब। किसका? कंपैरिजन का। किसका? समझ गए आप बातचीत? उस टाइम भी पढ़ाया होगा, बट चलो क्विक रिवीजन समझ लो, है ना। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव मतलब ये कोई भी वर्ड सीधा सीधा है, कुछ नहीं। हाउ दिख जाए, इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। व्हेन दिख जाए, वेयर दिख जाए, हाउ मच, हाउ ऑफन। सिर्फ किनको छोड़ के? हु, व्हाट और हुम। हु, व्हाट और हुम। क्यों? क्योंकि पता है हु, व्हाट और हुम नाउन होते हैं। क्या होते हैं भैया? हु, व्हाट और हुम क्या होते हैं? नाउन होते हैं। पक्की बात? जल्दी से देखिए, सामने देखिए। हाँ भाई, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ मच, हाउ ऑफन। हु, व्हाट और हुम क्या होते हैं? नाउन होते हैं। हु और व्हाट सब्जेक्ट होते हैं, व्हाट और हुम ऑब्जेक्ट होते हैं। याद करो, पहली क्लास याद करो। कंडीशन, कंडीशन क्या बताते हैं? इफ, अनटिल, अनलेस, व्हाइल, व्हेन। जैसे कि इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स आई विल कैंसिल द क्लास। अब आप कंडीशनल भी पढ़ोगे तब आपको बहुत बेहतरीन से ये समझ में आएगा। आई विल कैंसिल द क्लास, कि अगर बारिश हुई तो मैं क्लास कैंसिल कर दूंगा। तो आपके सामने यहाँ एक नहीं, कितने सेंटेंस हैं? दो सेंटेंस। एक सेंटेंस ये और एक सेंटेंस ये आपकी कंडीशन है, और ये आपका क्या है? उसका रिजल्ट, कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा कर देंगे, अगर ऐसा हुआ तो क्या कर देंगे? ऐसा। तो एक बात बताओ, जो इफ है वो इट है क्या, या फिर रेन्स है, या फिर ये पूरे के पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है? ये जो इफ है ये पूरे के पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है। जब पूरे के पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है तो एडवर्ब हो गया, और कंडीशन बता रहा है तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ कंडीशन। और इसी तरीके से अनटिल भी कंडीशन हो जाएगा, अनलेस, व्हाइल और व्हेन जब हम पढ़ेंगे तब बहुत ज्यादा डिटेल में देखेंगे। बस अभी के लिए एक बात समझ लो, क्योंकि मैं बाद में शायद ना बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा। आई विल कैंसल द क्लास को अगर मैं उठा के आगे ले आऊं, आई विल कैंसल द क्लास को अगर मैं उठा के आगे ले आऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्या हो जाएगा? इफ इट रेन्स। अब बात पलट गई भैया, क्या बात पलट गई यहाँ पर? बात ये पलटी भैया कि आई विल कैंसल द क्लास एक सेंटेंस, इट रेन्स दूसरा सेंटेंस, और अब ये दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। अब ये दोनों सेंटेंस को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। और अगर ये जोड़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? बस यही खेला अगर आप समझ गए ग्रामर का तो आपको मजा आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका कंजंक्शन हो जाएगा। पक्की बात? क्योंकि आपको बताया वर्ड को वर्ड से जोड़े, फ्रेज को फ्रेज से जोड़े, सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़े, कंजंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? कंजंक्शन कहलाता है। चलिए आगे बढ़े। हाँ, सीक्वेंस की हम बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? सीक्वेंस की बात कर रहे थे। एमपीटी। सबसे पहले बताना है मैनर, प्लेस और टाइम। उसके पहले क्या बताना है? बेस सेंटेंस। उसके पहले क्या बताओगे आप? बेस सेंटेंस, है ना। फिर आप आगे ऐसी कोई बात करोगे। चलो पहला क्वेश्चन उठाते हैं। कीर्ति सौमी, ये हुआ आपका बेस सेंटेंस। कीर्ति सौमी। क्विकली क्या हुआ? पूरा लिख के बताऊं क्या? एक सेकेंड। चलो एक सेंटेंस डिटेल में बताता हूं। क्विकली जो है किसका जवाब दे रहा है? हाउ का जवाब दे रहा है। किसका जवाब दे रहा है? हाउ का। और हाउ का जवाब देने वाला क्या होता है? मैनर होता है। क्या होता है? मैनर होता है।
यस्टरडे किसका जवाब दे रहा है? यस्टरडे जवाब दे रहा है किसका? व्हेन। व्हेन का जवाब देने वाला क्या होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम। इन द मार्केट, इन द मार्केट जवाब दे रहा है किसका? कि कहां थे, वेयर। और वेयर का जवाब देने वाला क्या होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब मैनर भी है, प्लेस भी है, टाइम भी है, तो क्या बताओगे? एमपीटी। क्या बताओगे? एमपीटी। कीर्ति सॉ मी क्विकली इन द मार्केट यस्टरडे। समय को बताने वाले सेंटेंस को हमेशा कहां रखेंगे? सेंटेंस के आखिर में रखेंगे। एक काम करते हैं, कीर्ति सॉ मी क्विकली इन द मार्केट यस्टरडे। इसको मैं लिख देता हूं अच्छे से, एक ही सेंटेंस लिखूंगा बस। कीर्ति सॉ मी, ये बेस सेंटेंस हो गया। क्या हो गया? बेस सेंटेंस हो गया। और क्या हुआ? क्विकली। कीर्ति सॉ मी क्विकली इन द मार्केट यस्टरडे। ये सेंटेंस सही होगा। ये सेंटेंस क्या होगा? सही होगा। अब प्लेसमेंट की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सोनाली विल कॉल हिम, ये हुआ सेंटेंस। सोनाली विल कॉल हिम क्या हुआ? सेंटेंस हुआ। हैप्पीली क्या हुआ? मैनर हुआ। टुमारो क्या हुआ आपका? टाइम बता रहा है। टुमारो क्या बता रहा है आपका? टाइम हो गया, है ना। और एट हर ऑफिस, एट हर ऑफिस क्या हो गया आपका? प्लेस हो गया। एट हर ऑफिस क्या हो गया आपका? प्लेस हो गया। तो बस बता दो इनकी प्लेसमेंट क्या हो जाएगी। सबसे पहले तो मैनर आएगा, फिर क्या आएगा? प्लेस आएगा, और फिर क्या आएगा? टाइम आएगा। सोनाली विल कॉल हिम, सोनाली विल कॉल हिम हैप्पीली। सोनाली से कॉल करेगी खुशी खुशी। एट हर ऑफिस टुमारो, कब? कल करेगी। कब करेगी? कल करेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड में करते हैं। इन फ्रांस, प्लेस है। क्या है? प्लेस है। पीपल विजिट आईफिल टावर, पीपल विजिट आईफिल टावर। ये हो गया आपका बेस सेंटेंस। क्या हो गया? बेस सेंटेंस, है ना। इन द विंटर, टाइम बता रहा है। इन द विंटर क्या बता रहा है? व्हेन, टाइम। जॉयफुली क्या बता रहा है? मैनर। जॉयफुली क्या बता रहा है आपका? मैनर बता रहा है। तो बस मिल गया आंसर कि पीपल विजिट आईफिल टावर, मैनर, प्लेस, टाइम। अब आप लिखते रहना, अब आप लिखते रहना इसको, ठीक है। अगला सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस। समझ आ रहा है? अच्छे से बताना है यार, देखो सब लोग समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ, मजा आना चाहिए क्लास को लेते टाइम, मजा आना चाहिए, सभी को मजा आना चाहिए। इन माई विलेज, ये तो हो गई प्लेस, ये तो हो गई क्या? प्लेस। तो आपको पता है सेकंड पे आती है। रोहन सोल्ड हिज हाउस, सैडली नहीं होगा। रोहन सोल्ड हिज हाउस, जो सैडली है वो क्या है? मैनर है। सैडली क्या है? मैनर है। लास्ट वीक, टाइम है। लास्ट वीक क्या है? टाइम है। और एट 10 AM भी क्या है? टाइम है। अब क्या करें? अब अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने है कि आपके पास दो मैनर, दो प्लेस और दो टाइम है, दो मैनर हैं, दो प्लेस हैं और दो क्या है? टाइम है, फिर क्या करोगे? भैया आप ऐसे बोलते ना, 10-20 रुपए की तो बात है। कितने रुपए की बात है? 10-20 की, 20-10 की बात है यार। 5-10 मिनट रुक जाओगे मेरे लिए? 5-10 मिनट रुक जाओगे? आप 10-5 मिनट रुक जाओगे? 5-10 मिनट रुक जाओगे? पक्की बात। तो कोई भी बात जब होती है, कोई भी बात होती है, तो पहले बात होती है किसकी? स्मॉल की। पहली बात किसकी होती है? स्मॉल की। फिर इसके बाद किसकी बात होगी? लार्ज की। इसके बाद किसकी बात होगी? लार्ज की। तो आप समझ गए होंगे कि हमने किया क्या है और हम आगे करने क्या वाले हैं, है ना। समझ तो गए होंगे आप, पक्की बात। तो आप पहले स्मॉल बताओगे, फिर आप क्या बताओगे? लार्ज बताओगे। बस हो जाओ शुरू। सबसे पहले तो बताया हमने मैनर, फिर हमें बतानी है प्लेस, और जब टाइम की बात होगी तो पहले 10 AM आएगा या फिर पहले लास्ट वीक आएगा? 10 AM छोटा टाइम है, 10 AM छोटा टाइम है, और लास्ट वीक बड़ा टाइम है, तो क्या आएगा? पहले 3 आएगा और फिर क्या आएगा? 4। सेंटेंस पढ़ते हैं। रोहन सोल्ड हिज हाउस, रोहन सोल्ड हिज हाउस सैडली इन माई विलेज एट 10 AM लास्ट वीक, एट 10 AM लास्ट वीक। अगला लास्ट क्वेश्चन, क्या करते हैं? लास्ट क्वेश्चन। राधिका स्पोक, राधिका स्पोक लाइन्स, ठीक है ना। राधिका ने क्या बोली? लाइन्स बोली। कैसे बोली? हाउ। कैसे बोली? हाउ। हाउ का जवाब देने वाला क्या हो जाता है? मैनर हो जाता है। हाउ का जवाब देने वाला क्या हो जाता है? मैनर हो जाता है। इन द स्कूल क्या हो जाएगा? प्लेस। इन द स्कूल क्या हो जाएगा?
प्लेस हो जाएगा। ऑन द एनुअल डे टाइम है, ऑन द एनुअल डे क्या है, टाइम है। एट द कॉन्फ्रेंस, एट द कॉन्फ्रेंस हॉल, एट द कॉन्फ्रेंस हॉल प्लेस है, क्या है, प्लेस है। ऑन 3rd जनवरी क्या है, 3rd जनवरी क्या है आपका, टाइम है। अब बताओ, अब बताओ, आधा सेकंड का टाइम लू, पॉज कर लो और आप खुद करके देखो, बताओ क्या करना है। मैंने भर ही दिया है वैसे। कह दो कि तुम हो मेरी वरना। चलो, मेरे ख्याल से आपने पॉज कर लिया होगा और आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। राधिका स्पोक लाइंस, ये तो हो गई बेस, ये तो हो गया आपका बेस सेंटेंस, ठीक है। अब आपको सबसे पहले लगाना है ब्यूटीफुली, सबसे पहले क्या लगाना है, ब्यूटीफुली। फिर प्लेस। अब बताओ स्कूल बड़ा है या फिर कॉन्फ्रेंस हॉल बड़ा है, स्कूल बड़ा है या कॉन्फ्रेंस हॉल बड़ा है, भैया स्कूल बड़ा है तो पहले कॉन्फ्रेंस हॉल आएगा, दो पर क्या आएगा, कॉन्फ्रेंस हॉल, और तीसरे पे क्या आएगा, स्कूल आएगा, तीसरे पे क्या आएगा, स्कूल। अब बताओ 3 जनवरी बड़ा है या एनुअल डे बड़ा है, पी आना है, एमपी के बाद क्या आता है, एम, मैनर, प्लेस, टाइम, मैनर, प्लेस और टाइम। अब सुनो, 3 जनवरी बड़ा है, एनुअल डे बड़ा, देखो यार 3 जनवरी बड़ा है, 3 जनवरी के दिन एनुअल डे है, 3 जनवरी के दिन और भी कई चीज, 3 जनवरी एक 24 घंटे का टाइम है जिसके अंदर किसी की एनिवर्सरी हो सकती है, किसी का बर्थडे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी की शादी हो सकती है, उस दिन एनुअल डे भी हो सकता है, उस दिन कोई दिवस भी हो सकता है जो आप याद करते हो इंपॉर्टेंट डेज में, तो उस दिन कुछ भी हो सकता है। तो डे 3 जनवरी बड़ी बात है, तो छोटी बात क्या है, एनुअल डे। 1 2 3 4 और लास्ट क्या हो जाएगा, 5। ये हो गया आपका आंसर। मैं पढ़ के सुनाता हूं, मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाता हूं। राधिका स्पोक लाइन्स ब्यूटीफुली एट द कॉन्फ्रेंस हॉल इन द स्कूल ऑन द एनुअल डे ऑन 3rd जनवरी, ऑन 3rd जनवरी। तो मेरे ख्याल से आप सीक्वेंस को बड़े बेहतरीन ढंग से समझ चुके हो। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन को लेके, क्या बढ़ते हैं आगे। सीक्वेंस का एक और पार्ट है, सीक्वेंस का एक और पार्ट है जिसमें बात होती है बच्चा किसकी, बात होती है भैया वर्ब्स ऑफ मूवमेंट की, वर्ब्स ऑफ मूवमेंट। ये क्या कहलाती है, ये क्या कहलाती है, वर्ब्स ऑफ मूवमेंट, वर्ब्स ऑफ मूवमेंट जिनमें हम मूव करते हैं, जिनमें हम क्या करते हैं, मूव करते हैं, जिनमें हम क्या करते हैं, मूव करते हैं। हम यहां से वहां जा रहे हैं। अच्छा सुनो, मैं कहीं जा रहा हूं और किसी ने मुझसे पूछा, तो पहले वो ये पूछेगा कितने बजे जा रहे हो, पहले कहीं जाने का मतलब है पहले कहां, पहले क्या पूछे ना, कहां, कहां जा रहे हो, फिर पूछूंगा कब जाओगे, ऐसी बात होगी ना, कैसे जाओगे, ठीक है। सुनो, तो जब भी हो वर्ब्स ऑफ मूवमेंट की बात, जब भी बात किसकी हो, वर्ब्स ऑफ मूवमेंट की, तो हम क्या बताते हैं, पहले हम बताते हैं पी, प्लेस, फिर बताते हैं हम मैनर, और टाइम तो याद करना ही नहीं है क्योंकि टाइम वर्ड हमेशा सेंटेंस के कहां रहता है, आखिर में रहता है। टाइम वर्ड हमेशा कहां रहता है, सेंटेंस के आखिर में रहता है, पक्की बात। अरे हाँ या ना, बताओ जल्दी से बताओ। चलो छोड़ो, क्या हो गया, मैनर, प्लेस और टाइम हो गया, क्या हो गया, मैनर, प्लेस और टाइम। टाइम वर्ड हमेशा एंड में रहता है ना, क्या है, टाइम वर्ड, टाइम वर्ड हमेशा कहां रहता है, सेंटेंस के एंड में ही रहेगा। बस मैनर के बाद प्लेस आता है, मैनर के बाद प्लेस आता है, लेकिन जब भी हो वर्ब्स ऑफ मूवमेंट की बात, जैसे कि हो गया क्या, गो, क्या हो गया, गो, कम, ट्रेवल कर रहे हो कहीं, ट्रैकिंग पे जा रहे हो, कहां जा रहे हो, ट्रैकिंग, प्लॉट कर रहे हो, प्लॉट मतलब होता है टू वॉक विद डिफिकल्टी। तुमने देखा होगा जब एक मगाधीरा मूवी आई थी, उसमें 100 लोगों को मारा उसने, एक्टर ने, और 100 लोगों के बाद उसकी चलने की हालत कैसी रह जाती है, ऐसे। तुमने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी होगी, बहुत ज्यादा लड़ाई के बाद जो योद्धा तलवार को टिका के, जैसे बाहुबली की लड़ाई के बाद कटप्पा को देखा होगा, जब वो तलवार का सीन आता है और वो भारी कदमों से चल रहा होता है, बहुत ज्यादा थका हुआ, स्कूल से हारा थका हुआ बच्चा प्लॉट करता है, क्या करता है, प्लॉट करता है, टू वॉक विद डिफिकल्टी। एम्बल, एम्बल, एम्बुलेंस इसी से बना है। एम्बल मतलब होता है ऐसे चलना, एम्बल मतलब होता है, यहां बताता हूं, ऐसे ऐसे चलना, बल खा के, कैसे चलना, मिएंडर करना, जैसे छोटे छोटे बच्चे नहीं होते, चोटी पकड़ ली, ने 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 ऐसे करके चला, दैट विल बी कॉल्ड एम्बल। इसी से एम्बुलेंस बना है, क्योंकि एम्बुलेंस को कोई रोकता नहीं, वो ऐसे ऐसे करके निकल जाती है। मिएंडर करना बोलते हैं इसी से। ऑक्सबो लेक में पढ़ा होगा तुमने कि जब नदी मिएंडर करती है, जब नदी क्या करती है, मिएंडर करती है, बहुत ज्यादा जब मिएंडर करे, यहाँ टकराई, ये पार्ट जो होता है इतना ही अलग हट जाता है, और इसी से क्या बनती है, ऑक्सबो लेक्स। ऐसी कुछ पढ़ाया था मुझे तो मेरे टीचर ने, ना, ऑक्सबो लेक्स बनती है।
स्ट्रॉल क्या हो गया, स्ट्रॉल, स्ट्रॉल करना हो जाता है टू वॉक इन इजी गोइंग मैनर। खाना खाने के बाद जो चहलकदमी करते हो ना, टहलने जाते हो, चाय पीने जाते हो, खाना खाने के बाद पेरेंट्स को आदत होती है कि वो घूमते हैं, हम बाहर गार्डन में घूमने चले गए या फिर कुछ भी हल्का फुल्का चलना, चहलकदमी करना, आराम से स्ट्रॉल करना। कम्यूट, कम्यूट को आपकी भाषा में बोलते हैं अप डाउन करना। क्या बोलते हैं, अप डाउन करना। कि जैसे बहुत सारे लोग गांव देहात से आते हैं, बहुत सारे लोग उनको कोचिंग आना होता है यहाँ पर हमारे पास, तो भैया वो रोज आते हैं, रोज गांव से वहां से ट्रेन पकड़ते हैं, आते हैं, फिर पढ़ते हैं और फिर जाके वापस जाते हैं। तो जो अप डाउन करना होता है वो कम्यूट होता है। तो आप सबसे पहले क्या बताएंगे, प्लेस बताएंगे, आप प्लेस बताएंगे, फिर आप मैनर बताएंगे, फिर आप क्या बताएंगे, टाइम बताएंगे। पीएमटी क्या बोलेंगे, पीएमटी क्या बताएंगे आप, पीएमटी की बात कर रहे होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सी केम हैप्पीली क्या है, मैनर है। हैप्पीली क्या है, मैनर है। क्यों, क्योंकि पूछ रहा है कैसे आई, हाउ। टू कॉलेज, कॉलेज क्या है, प्लेस है। क्या है, प्लेस है। लास्ट वीक क्या है, टाइम है। और लेट भी क्या है, टाइम। क्या है, लेट भी क्या है, टाइम है। तो बस शुरू करो। बात हो रही है किसकी, केम की। मूवमेंट हुई, क्या हुई, मूवमेंट। और जब भी वर्ब्स ऑफ मूवमेंट की बात हो रही हो तो सबसे पहले क्या बताएंगे, प्लेस, फिर बताएंगे मैनर, और टाइम तो लेट छोटा टाइम है और लास्ट वीक बड़ा टाइम है। सी केम टू कॉलेज हैप्पीली, लेट लास्ट वीक, ठीक है ना, लेट आया लास्ट वीक। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। रवीना जो है वेंट गई, और बाकी चीजें स्लोली क्या है, मैनर है। टू हर ऑफिस क्या है, प्लेस है। एट 7 AM क्या है, टाइम है। और झांसी भी क्या है, झांसी भी क्या है, प्लेस है। झांसी भी क्या है, प्लेस है। बताओ भैया 1 2 3 4 करो। ये तो बेस सेंटेंस हो गया। वेंट क्या है, मूवमेंट है। वेंट क्या है, वर्ब्स ऑफ मूवमेंट। एक बार और बोल दो मेरे साथ साथ, वर्ब्स ऑफ मूवमेंट। गो, हाँ हाँ, गो बोलना है साथ में घर पे। कम, ट्रेवल, ट्रैक, प्लॉड, एम्बल, स्ट्रॉल और कम्यूट, अप डाउन करना, ठीक है। तो मूवमेंट, अब बात हो गई मूवमेंट की, तो सबसे पहले तो बताएंगे हम प्लेस, टू आवर ऑफिस। फिर क्या बताएंगे हम, पी एम। एम क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, स्लोली। अब अरे नहीं 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 नहीं, प्लेस दो है आपके पास, दो प्लेस है। तो देखो छोटी प्लेस और बड़ी प्लेस। झांसी के अंदर ऑफिस होगा ना, तो पहले क्या बताएंगे, छोटी प्लेस, स्मॉल। फिर क्या बताएंगे, लार्ज। क्या बताएंगे, लार्ज। अब प्लेस हो गई, फिर क्या बताना है, मैनर बताना है, ठीक। अब बताएंगे टाइम आखिरी में। 1, अबे 2 ही हो गया, ये 3 है, 1 2 3, और ये लास्ट में क्या है, 4। चलो जल्दी से, आई होप आपने कर लिया होगा। जल्दी से 1 मिनट के लिए इसको अच्छे से देख लो, फिर बढ़ते हैं हम आगे। पॉज करके, पॉज करके, इसको पॉज करो और फिर इसको पॉज करो, देखो पूरा सा अच्छे से। और कुछ समझना है तो जल्दी से कमेंट करना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, बढ़ जाए। चलिए, आई होप आपने रिवाइज क्या कर लिया होगा इसको, मतलब देख लिया होगा बहुत अच्छे से कि कैसे ये वर्क करते हैं, एमपीटी पीएमटी, पक्की बात। अगले सेगमेंट पे पढ़ते हैं, करेक्ट यूजेज ऑफ एडवर्ब। करेक्ट यूजेज ऑफ एडवर्ब। अभी हमने करेक्ट यूजेज ऑफ एडजेक्टिव देखे थे, अब हम क्या देख रहे हैं, करेक्ट यूजेज ऑफ एडवर्ब। फर्स्ट यूज इज ओनली का यूज। ओनली होता क्या है, ओनली यार बड़ा तगड़ा वर्ड है, ओनली बड़ा तगड़ा वर्ड है। कैसे, ओनली की जब यूज की बात करते हो तो इट क्वालिफाइज द मीनिंग ऑफ द वर्ड विथ विच इट इज यूज्ड। ये उसी वर्ड को क्वालिफाई करने लगता है, ये उसी वर्ड को क्वालिफाई करने लगता है जिसके साथ ये यूज होता है, जिसके साथ लग जाए उसके साथ। इट कन्वेज अ पैरेलल पॉसिबल मीनिंग, मतलब एक मीनिंग अगर इसका है तो तुम्हें लगेगा कि इसका एक अदर मीनिंग भी है, इसका एक क्या है, अदर मीनिंग भी है। आ रहा है समझ में, समझाता हूं कैसे। सेंटेंस है आपके सामने, ही गिव ओनली मनी, तो ये किसके पहले आया, मनी के पहले आया है, तो ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, मनी को। ही गिव ओनली मनी, उसने सिर्फ क्या दिया, पैसा दिया, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं दिया। वो आया, बैठा भी नहीं, उठा भी नहीं, कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ पैसा दिया और कुछ नहीं दिया, नथिंग एल्स।
हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भैया ये चीज भी देगा वो चीज भी देगा, उसने सिर्फ पैसा दिया। ही ओनली गेव मनी, गेव को बात कर रहे हैं, ही ओनली गेव, सिर्फ दिया, क्या लिया कुछ नहीं, ओनली गेव, ही ओनली गेव मनी। समझ में आ रहा है? तो बात इतनी सी है कि ओनली गेव मतलब डिडंट, क्या हो जाएगा, टेक एनीथिंग, एनीथिंग या समथिंग, एनीथिंग, क्योंकि नॉट के साथ क्या आता है, एनी आता है। अब ओनली ही गेव मनी, ओनली ही गेव मनी, ओनली ही, सिर्फ उसी ने, वहां मतलब वहां बहुत लोग थे, वहां इनके चाचा भी थे, मामा भी थे, वो भी थे, और वो भी खड़ा हुआ था, बट ओनली ही गेव मनी, सिर्फ उसने दिया, सिर्फ उसने दिया, नो वन एल्स, नो वन, और किसी ने नहीं दिया। मतलब समझे कि ओनली जिसके साथ लगेगा, ओनली जिसके साथ लगेगा उसको क्वालिफाई करने लगेगा, ओनली जिसके साथ लगेगा उसके साथ क्वालिफाई। जैसे चलो इस चीज को समझाने का, आई ओनली थिंक, आई ओनली थिंक, मैं सिर्फ सोचता हूं, मैं सिर्फ सोचता हूं, परफॉर्म कुछ नहीं करता, एक्शन वैक्शन कुछ नहीं है। आई ओनली थिंक, मैं सिर्फ सोचता हूं और मैं कुछ नहीं करता, ठीक है ना। लेकिन ओनली आई थिंक, सोचो ऑफिस में इतने सारे लोग हैं, 15 टीचर्स हैं, और कोई कोई एक जैसे भड़का हुआ होता है ना, कि यार मैं क्यों सोचूं तुम्हारे बारे में, कोई और क्यों नहीं सोचता कोचिंग के बारे में, कोई और क्यों नहीं सोचता बच्चों के बारे में, कोई और क्यों नहीं करता है, हम क्यों इतना सोचें, सिर्फ मैं ही क्यों, ओनली आई, नो वन एल्स, ओनली आई, मतलब आई को क्वालिफाई कर रहा है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, नो वन एल्स। समझ में आ रहा है? ये है इसका मतलब, और ये है इसका पैरेलल मीनिंग, कि सिर्फ उसने मनी दिया, ये पैरेलल मीनिंग है कि कुछ और नहीं दिया। समझ रहे? मैं बोलूं ओनली सी केम, ओनली सी केम, सिर्फ वो आई, सिर्फ वो आई, तो इसका पैरेलल पॉसिबल मीनिंग क्या है कि और कोई नहीं आया, बुलाया तो मैंने सबको था, बट ओनली सी केम, ओनली सी केम, ये वाली बात है। चलो और समझते हैं, और समझने की कोशिश करते हैं। ओनली हिज सन, सिर्फ उसका बेटा, क्या होगा, सिर्फ उसका बेटा, मतलब सोचो कि कुछ लोग नाटक कर रहे थे बहुत, मतलब लड़ाई दंगा कर रहे थे, पुलिस आ गई, तो सिर्फ उसका बेटा पकड़ा गया, सिर्फ उसका बेटा, ओनली हिज सन, मतलब वहां रमेश का भी लड़का था, सुरेश का भी था, काके का भी था, लाले का भी था, नीलू का भी था, पिंटू का भी था, चिंटू का भी था, बट सिर्फ उसका लड़का पकड़ा गया, सिर्फ उसका एक बच्चा, बट हिज ओनली सन, हिज ओनली सन, ओनली सन का मतलब सीधी से हो जाएगा भैया इकलौता लड़का है, क्या है, क्या है, इकलौता लड़का, आए समझ? ओनली सन, ओनली डॉटर, इकलौती लड़की, ओनली हिज डॉटर, सिर्फ उसकी लड़की, सिर्फ उसकी लड़की। क्लियर है? आई होप आप समझ पाए होगे कि ओनली का यूज क्या कह रहा है। अब एग्जाम इनको कैसे पूछता है, एग्जाम इनको पूछता है ऐसे, बड़े अजीब से क्वेश्चन होते हैं, बट ठीक है, नॉर्मल सी बात है। हिज ओनली वाइफ डाइड इन द एक्सीडेंट, ओनली वाइफ का तो मतलब मुझे समझ में आता है कि इकलौती है, क्या है, इकलौती है। तो भैया जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं, हमें पता है कि हम एक ही शादी करते हैं, और एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको यही मान के चलना है कि एक ही शादी होती है, 10-10 लेके नहीं चलोगे। तो हिज ओनली वाइफ बोलना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हिज वाइफ ओनली डाइड, ओनली डाइड, सिर्फ मरी, सिर्फ ओनली डाइड इन द एक्सीडेंट, सिर्फ मरी, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मर गई, है ना। कितनी अजीब बात है कि उसकी वाइफ एक्सीडेंट में सिर्फ मर गई, और कुछ नहीं हुआ, और कुछ नहीं हुआ। नहीं भैया, ओनली डाइड जैसी बातचीत हम नहीं कर सकते। हिज वाइफ डाइड ओनली इन द एक्सीडेंट, ओनली इन, सिर्फ एक्सीडेंट में मरी। समझ रहे हो? कोशिश तो कब से कर रहे थे हम, कुकर में रखा, मतलब कुकर प्रिपेयर किया हमने, फ्रिज प्रिपेयर करी, ये किया वो किया, मतलब सिर्फ एक्सीडेंट में जाके मरी। कितनी गंदी बात है ना। ओनली इन द एक्सीडेंट नहीं होगा। आंसर क्या होगा, आंसर होगा भैया आपका सीधा सा कि ओनली हिज वाइफ, ओनली हिज वाइफ डाइड इन द एक्सीडेंट, मतलब वहां बहुत लोग थे, सिर्फ उसकी बीवी मर गई। एक्सीडेंट में बहुत सारे लोग थे, बट सिर्फ उसकी बीवी, सिर्फ उसकी बीवी, है ना।
आया समझ? ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलो, he only knew the answers, he only knew the answers, therefore all appreciated him, इसलिए सभी ने उसे क्या किया, एप्रिसिएट किया, इसलिए सभी ने उसे क्या किया, एप्रिसिएट किया। एक बात बताओ, अगर किसी को सिर्फ आंसर्स पता हो तो क्या कोई उसे अप्रिशिएट करेगा? चलो मैं आपको हल्की सी स्टोरी सुनाता हूँ, 1 मिनट का टाइम वेस्ट होगा आपका, बट आपको समझ में आएगा। मेरी क्लास में एक बच्चा हुआ करता था, नाम नहीं बताऊंगा, बुरा मान जाएगा, बट क्या हुआ, सर ने टेस्ट लिया, सर ने क्या लिया, टेस्ट लिया, और उसको पहले क्या होता था कि सर बुक दे देते थे, उसी में टिक लगा देते थे कि पहले का पहला, और सर सामने बैठ जाते थे, पहला, चौथा, 10वां, ये वो इस एक्सरसाइज का। वो क्या करके लाया था, आंसर की याद करके लाया था, उसको पता था टेस्ट ऐसे ही होता है, उसको पता था, क्योंकि पहले प्रिंटेड फॉर्मेट नहीं चलता था उतना, तो उसके सारे आंसर सही निकले, पूरा सब सब सब। सर को लगा, टीचर को पता होता है कि हमारा बच्चा किस लेवल का, हर टीचर को पता होता है कि हमारे बच्चे किस लेवल के। तो जब कॉपी चेक करी उन्होंने, तो उन्होंने देखा फिर अच्छे से कि सारे आंसर सही हैं, बट सॉल्यूशन तो सारे गलत है, सॉल्यूशन तो सारे गलत है, बिकॉज ही ओनली न्यू द आंसर्स। तो भैया एप्रिसिएट नहीं करते ऐसे में, ये की है, ये क्या है, की है, PY क्यों लिख दूं वरना तुम समझ नहीं पाओगे, पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो भैया ओनली यहां से कटेगा और कहां आ जाएगा, यहां, ओनली ही, सिर्फ उसको आंसर्स पता थे, मतलब अब इसका मतलब बदल गया, पूरी क्लास में सिर्फ उसको आंसर्स पता थे, इसलिए टीचर्स ने उसको क्या किया, एप्रिसिएट किया, क्या किया, एप्रिसिएट किया। अब दूसरी की क्या है, लाफ्ड, क्या दूसरी की क्या है, लाफ्ड है, तो अब ये सही हो जाएगा, ही ओनली न्यू दी आंसर्स, देयरफॉर ऑल लाफ्ड एट हिम, ये क्या हो जाएगा, नो एरर, ये क्या हो जाएगा, नो एरर। क्योंकि क्या हुआ, जब आंसर आए तो उसकी बहुत कुटाई हुई, उसकी बहुत कुटाई हुई, और सब हंस रहे थे उस पर, सारे बच्चे हंस रहे थे, क्यों हंस रहे थे, क्योंकि वो गधा क्या करके लाया था, पूरी आंसर की याद करके लाया था, वो गधा क्या करके लाया था, पूरी आंसर की। तो ही ओनली न्यू द आंसर्स, ही ओनली न्यू द, उसे सिर्फ क्या पता थे, आंसर्स पता थे, क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं था उसे, लाफ्ड एट, पक्की बात। अगला क्वेश्चन करो, आप लोग करो, अगला क्वेश्चन आप लोग करो जल्दी से। कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना पड़े, किया किया किया, करो जल्दी से करो, चलो चलो चलो, बताता हूं, मैं बताता हूं। रवि ओनली ईट्स, सिर्फ खाता है जब उसे भूख लगती है, जब भूख लगेगी तो खाएगी और क्या करेगा, बट इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भैया, रवि ईट्स, रवि ईट्स ओनली व्हेन ही इज हंग्री। अब ये पूरे के पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करेगा, रवि ईट्स ओनली व्हेन ही इज हंग्री, कि सिर्फ तब खाता है जब उसे भूख लगती है। अब ये मत बोलना कि सिर्फ तब कौन खाता है, सुनो बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, मेरे ऐसे लोग होते हैं जिनको हर 1 घंटे में 2 घंटे में कुछ चाहिए, कि चलो हल्का सा कुछ उठा लिया, ओट्स ले लिए, या फिर चलो मूसली खा ली, कुछ भी खा लिया, चॉकलेट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, मतलब आइसक्रीम, बट हर 1-2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ हल्का फुल्का चाहिए, समोसे चटका दिए, कभी क्या होती है वो पुलाव वगैरह होता है बढ़िया सा, है ना, कभी कुछ चटका दिया, कभी कुछ, समझ रहे हो। तो क्या है, रवि ईट्स ओनली व्हेन ही इज हंग्री, ये सिर्फ तब खाता है। कुछ लोग होते हैं दिन में से 2 बार खाना खाते हैं, उनका कि तब भूख लगी तब खाएंगे, सिर्फ ऐसा कि सुबह और शाम को। कुछ लोग तो एक ही बार खाते हैं। पक्का, आई होप आप समझ पाए होगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके सामने कुछ, ये समझो, बढ़िया क्वेश्चन है। सी वॉज डूइंग एक्सीलेंट वर्क, यार वर्क अपने आप में नाउन है, वर्क अपने आप में नाउन है, नाउन के आगे आके जो एक्सीलेंट हो जाता है वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। सी सब्जेक्ट है, वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, डूइंग क्या है, मेन वर्ब है। तो यार ग्रामेटिकली देखें तो ये क्वेश्चन सही है, ग्रामेटिकली देखें तो ये क्वेश्चन पूरा सही है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सिर्फ हमें इंग्लिश ग्रामर की जरूरत है या इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की जरूरत है। कॉम्प्रिहेंशन मतलब कॉम्प्रीहेंड, समझ, आपकी समझ की जरूरत है। बेटा हर काम अपने आप में एक्सीलेंट ही होता है, समझ रहे हो, काम कोई अच्छा बुरा नहीं होता, काम को करने का तरीका अच्छा बुरा होता है। समझाता हूं, कोई इस पेन को बनाता है तो ऐसा थोड़ी है कि पेन बनाना छोटा काम है। कोई इस मोबाइल में लगी एक चिप को बना रहा है, कोई इस मोबाइल में लगे कैमरे की कुछ को बना रहा है, तो भाई ऐसा थोड़ी उसका काम छोटा है। हर काम, जैसे एक डायलॉग भी है उसका, शाहरुख खान की कोई मूवी है उसका, कि अम्मी जान कहती थी कि कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। समझ रहे हो, कोई भी काम अच्छा बुरा, हम बोलते हैं ना
कि काम तो 19-20 चलेगा, आदमी अच्छा होना चाहिए, आदमी अच्छा बुरा होता है, क्या होता है, काम तो 19-20 चल सकता है। सी वॉज डूइंग वर्क एक्सीलेंटली, समझो एक बात बताता हूं मैं तुम्हें, बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत बेसिक सा काम करते हैं, एक आदमी जो सिर्फ चुटकुला सुना रहा है, बट उसने उसी छोटे से काम को इतने बेहतरीन ढंग से कर लिया कि आज वो बहुत फेमस हो गया। ठीक है, एक बड़ा नॉर्मल सा काम है कि एक कुछ माउस में लगने वाली चिप बनानी, बड़ा नॉर्मल सा काम है, बट उसने उस काम को ऐसे किया जैसे कोई नहीं कर सकता था, एक्सीलेंटली, है ना। कारीगर तो बहुत होते हैं मकान बनाने वाले, सब भी बना लेते हैं, बट काम को करने का तरीका अलग अलग। तो कोई काम, समझ रहे हो, कोई काम छोटा या बड़ा या अच्छा या बुरा एक्सीलेंट नहीं, उसको करने का तरीका एक्सीलेंटली। यहाँ पर हमें एडवर्ब चाहिए था, हमें यहाँ पर क्या चाहिए था, एडवर्ब चाहिए था। समझिए आप बात को, पक्की बात। सी आंसर्ड द रॉन्ग क्वेश्चन, सी आंसर्ड द क्वेश्चन रॉन्ग, सी आंसर्ड द क्वेश्चन रॉन्गली। अच्छी बात यह है कि आपके सामने लिखे हुए तीनों ही सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल सही है, अपने आप में बिल्कुल सही है। बस डिफरेंस क्या है, क्वेश्चंस क्या है, नाउन है, तो नाउन के आगे रॉन्ग क्या है, एडजेक्टिव है, और क्वेश्चंस क्या है, अब ये किसके बारे में बात करेगा, आंसर्ड रॉन्ग, क्या आंसर्ड रॉन्ग, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। छोड़ो, बात समझो। आप देने का एग्जाम, आप देने का एग्जाम, सी आंसर द रॉन्ग क्वेश्चंस। एग्जाम ने बोला कि आपको 7th 8th एंड 9th के आंसर करने, 7th 8th एंड क्या करने, 9th के आंसर करने। मैडम ने क्या किया, 11th का मार्क कर दिया, 12th का मार्क कर दिया और 13th का मार्क कर दिया, ये मार्क करके चली आई। तो सीधी सी बात है कि पूछा कुछ और था, पूछा कुछ और था, और आंसर क्या कर दिए, रॉन्ग क्वेश्चंस के क्या कर दिए, रॉन्ग क्वेश्चंस के क्या कर दिए, आंसर कर दिए। पक्की बात। सेकंड चीज आप समझो जो मैं आपको बताने वाला हूं, सी आंसर द क्वेश्चंस रॉन्ग, सी आंसर द क्वेश्चंस रॉन्ग, कि पूछा तो हमने 7th 8th 9th ही था, पूछा तो हमने 7th 8th और 9th ही था, बट इनके जो आंसर्स थे, इनके जो क्या थे, आंसर्स थे, वो सारे के सारे आंसर्स क्या थे, रॉन्ग। मतलब पूछा भी यही, किया भी यही, पूछा भी यही और किया भी यही, बट आंसर्स क्या है, रॉन्ग है। सी आंसर द रॉन्ग क्वेश्चन, गलत क्वेश्चन के आंसर कर दिए, बट सी आंसर द क्वेश्चंस रॉन्ग, गलत आंसर कर दिए, क्या कर दिए, गलत आंसर। अब सुनो, सी आंसर द क्वेश्चंस रॉन्गली, रॉन्गली, रॉन्गली मैनर बता रहा है, क्या बता रहा है, मैनर, कि आंसर करने का तरीका क्या था, गलत था। मतलब सोचो 7th 8th 9th 3 क्वेश्चन पूछे, यही 3 किए, आंसर्स भी क्या थे, राइट थे, आंसर्स भी क्या थे, राइट थे, बट आंसर देने का तरीका गलत हो गया, आंसर देने का क्या हो गया, तरीका गलत हो गया। कैसे, आपके पेपर में आपको गोला बनना, ये आंसर है, क्या है, ये आंसर है, फुल गोला बनना होता है, आपने आंसर किया, ये हुआ, मैनर गलत हुआ, बताओ भैया, मैनर गलत हुआ, मैनर गलत हुआ कि नहीं हुआ, एक बच्चे ने भर दिया ये ऐसे, मैनर गलत हुआ, एक बच्चे ने भर दिया ऐसे, यहाँ मैनर गलत हुआ। समझ रहे हो कि सी आंसर द क्वेश्चंस रॉन्गली, कि आंसर सही था, आंसर सही है, बट आंसर देने का तरीका, आंसर देने का तरीका जो है वो क्या हो गया, निपटा दिया, गलत कर दिया। पक्की बात, समझ में आया, आया। तो सी आंसर द रॉन्ग क्वेश्चन, सी आंसर द क्वेश्चंस रॉन्ग, और सी आंसर द क्वेश्चंस रॉन्गली। आई होप आप समझ पा रहे होगे कि बात में क्या करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, और देखते रहें इंग्लिश विद हृदय सर। रिवाइज करते रहें, टाइम टू टाइम चीजों को क्या करते रहें, रिवाइज करते रहें, और चीजों को लेके घबराएं नहीं, चीजों को लेके क्या करें, घबराएं नहीं। आई होप, मुझे पता है आपके जहन में हजारों सवाल होंगे और कोई फायदा नहीं है उन हजारों सवालों के जवाब देके अभी। हाँ, एग्जाम रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, मैं आपके सारे के सारे जवाब करूंगा, ठीक है। और जल्दी आपको पता चल जाएगा कि ये जो सीरीज है उसने आपको कितना बेनिफिट किया है। आपके जो भी डाउट होते हैं आप डाउट ग्रुप में भेज तो दो ही, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट साथ की साथ आप मुझे क्या करो, उसमें टैग कर दो, क्योंकि बहुत सारे मैसेज हो जाते हैं तो मुझे पता नहीं चलता, मुझे पता नहीं चलता कि किसी ने डाउट भेजा है इंग्लिश का। तो जब आप इंग्लिश का कोई डाउट भेजते हो मुझे आप क्या कर दिया करो, टैग कर दिया करो। चलो भाई, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू बच्चा।
मेहनत करो यार, मजा आएगा। सिलेक्शन ले लो यार, मजा आ जाएगा कसम से। मुझसे ज्यादा खुश मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। जय हिंद।